आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है भूतापीय ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा में अंतर लिखिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और समझते हैं कि भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा कैसे एक दूसरे से भिन्न है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे भूतापीय ऊर्जा और दूसरे तरफ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया नाभिकीय ऊर्जा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भूतापीय अर्थात भू यानी कि भूमि और तापीय यानी कि गर्म। ठीक है, तो देखिए जो पृथ्वी होती है उसके अंदर में हमें गर्म गैसें प्राप्त होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी की सतह है तो इसके अंदर में जो है गर्म गैस उपस्थित होती है। तो यह गर्म गैस जो है समय समय पर पृथ्वी से बाहर निकलते रहती हैं, तो इसी को ही हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये भूतापीय ऊर्जा हमें पृथ्वी में हर जगह प्राप्त नहीं होती, जहाँ पे ज्वालामुखी रहता है या फिर पृथ्वी के देखो निचले भाग में क्या है, पूरी तरह से लावा है। ठीक है, और लावा जो रहता है वह लगातार गर्म गैसों को बाहर निकालते रहता है। जहाँ पे दरार होती है या फिर लावा के रूप में जो हमारे पास ज्वालामुखी होता है उसके मुख से ये जो गैसें रहती हैं, गर्म गैसें, वह बाहर निकलती हैं। इसी को ही हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और यह भूतापीय ऊर्जा जो है हर जगह पर उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है, परंतु जहाँ पे उपलब्ध होती है इसका प्रयोग जो है ऊर्जा के रूपांतरण में यानी कि टरबाइन को चलाने के लिए, उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा जो रहता है, नाभिक यानी कि जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनके संलयन या विखंडन के, नाभिक के विखंडन या संलयन से हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह दो तरह से प्राप्त होती है, एक तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त होती है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है नाभिकीय विखंडन से हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए जो नाभिकीय संलयन का उदाहरण है यह हाइड्रोजन बम, परमाणु बम होता है, ये सभी हैं। और नाभिकीय संलयन के लिए प्राप्त करने के लिए अति उच्च दाब एवं ताप की आवश्यकता होती है, जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है। ठीक है, और यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करती है। लेकिन अगर हम लोग नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन जो है, आपने बहुत बार सुना होगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन में मुख्य रूप से हम लोग यूरेनियम 92-235 का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी करा करके एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बनाते हैं और इससे फिर ऊर्जा प्राप्त करके हम लोग क्या करते हैं, इसको टरबाइन को या फिर हमारे जो विद्युत ऊर्जा गृह होते हैं उनको दे देते हैं, ताकि विद्युत ऊर्जा का जो है उत्पादन हो सके। अब देखिए जो भूतापीय ऊर्जा होती है यह हमें जब ऊर्जा जो है मुक्त होती है, ठीक है, मुक्त ऊर्जा जो रहती है, मुक्त ऊर्जा वह नाभिकीय ऊर्जा की तुलना में हमें कम प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम लोग नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन की बात करें तो जो मुक्त ऊर्जा होती है, मुक्त ऊर्जा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, मुक्त ऊर्जा, उसका मान जो रहता है हमें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और याद रखिएगा इसको हम लोग जहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते हैं उसके आसपास में हमें नाभिकीय ऊर्जा का जो है भंडार प्राप्त होना चाहिए। अगर नहीं रहता तो हम लोग वहाँ पे इस वस्तु को भेज सकते हैं। और ये जो भूतापीय ऊर्जा रहती है जहाँ पे यह प्राप्त होता है, हम लोग वहीं के आसपास संयंत्र लगाते हैं और इस गैस को पाइप के माध्यम से भेजा जाता है, परंतु वह उचित नहीं होता। इसीलिए जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है वहाँ पे हम लोग इससे ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। और यह पृथ्वी पर सभी जगह उपलब्ध नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। और ये हमें हर जगह प्राप्त हो सकता है। और ये याद रखिएगा कि इसमें जो मुक्त ऊर्जा रहती है वह कम होगी, किसकी तुलना में, नाभिकीय ऊर्जा की तुलना में, मुक्त ऊर्जा का मान। ठीक है, तो ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।